हाँ साथी, आइए देखते हैं शेष भाग 2 में। आज बाबा नारद मैया सुनीति से कितनी मरम भरी बाड़ी में पूछ रहे हैं, बेटा पेपन क्या पूछ रहे हैं? का बरसा थोरी भई कै कहूँ गयो किसान। बोले हैं बाबा नारद मैया सुनीति से, का बरसा थोरी भई कै कहूँ गयो किसान। सही खेत बंजर परो कहा रजी करतार। कहने लगी हाँ महाराज, अब सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रही हूं। तो क्या बोली है आज वो दुखिया? अरे ना बरसात हो री भई ना कहूँ गयो किसान। खेत बीजोड़त नहीं सुनिए संत सुजान। एकदम से जवाब दिया, मैं समझ गया हूं, इसीलिए तू मरने को आई है। तो सुन, मैं तेरे लिए वचन देता हूं कि एक ऐसा बेटा पैदा होगा, जब तक धरती आसमान मौजूद रहेगा तेरे बेटे का नाम लेंगे लोग। लौट जा। मैया सुनीति कहने लगी नहीं बाबा, मैं नहीं लौटूंगी। बाबा नारद कहने लगे लौट जा। अरे मैं कह रहा हूं तू लौट जा, तेरे एक पुत्र अवश्य पैदा होगा। और बाबा नारद बोले हैं मैया सुनीति से, तेरी गोदी में खिलौना आ जाएगो घर लौट जाइए। तेरी गोदी में खिलौना आ जाएगो घर लौट जाइए। सुन लड़की, मैं क्या कह रहा हूं? मर कर अधोरे गति में जावे, मर के अधोरे गति में जावे। मगर याद रखना, तेरो सूखो बाग लहराए जाएगो घर लौट जाइए। तेरी गोदी में लौआ आए जाएगो घर लौट जाइए। अरे लड़की, मैं क्या कह रहा हूं, तू लौट जा। जब तक धरती और आसमान मौजूद रहेगा तेरे बेटे का नाम लेंगे लोग। लौट जा। और बोले हैं बाबा नारद, जब तक जगमय है चंद्र सितारे, जब तक जगमय है चंद्र सितारे, तेरे बेटा को नाम यश जाएगो घर लौट जाइए। तेरी गोदी में
घर लौट जाइए तेरी। खुले शब्दों में कहा लौट जा, और याद रखना यह बात बिल्कुल सत्य है कि तेरे बेटा पैदा जरूर होगा। एकदम से रानी कहने लगी बाबा आज हमें पता लगा कि साधु भी झूठ बोल लेते हैं। मतलब यह है बाबा हमारे बेटा कभी पैदा नहीं होगा, तुम कह रहे हो कि तेरे बेटा पैदा हो जाएगा। नारद जी कहने लगे साधु की बात जो लोग शंका करते हैं वो मूर्ख हुआ करते हैं। क्या मतलब यह है कि साधु कभी झूठ नहीं बोलते हैं। एकदम से रानी सुनीति कहने लगी बाबा प्रतिक्षेप के लिए प्राणों की आवश्यकता है। क्या मतलब सुनो। तो क्या बोली है रानी, महाराज मेरे बेटा अब पैदा ना होगो। क्यों? तो रानी समझा कर कहने लगी सुनो बाबा मेरे इसलिए बेटा पैदा नहीं होगा। तो क्या कहने लगी मैया, मोए 6 महीना गए बीत बलम की मैंने सूरत लखना पाई रे। वो 6 महीना गए बीत बलम की सूरत लखना पाई रे। और 100 दिन जादू करो मेरे सैया कलो बहकाई रे। कहने लगी मैया सुनीति सुनो बाबा बिना पिया के ओ बाबा मेरे भूत हो न को नाई रे। और इतनी कहे के आज बदुखिया गैया से डकरानी रे। साधु बिना भजन न सो तेला हो मेरे बेसुमार। आरो रैयत बिना राजा के न सोहतो जाजू जीत के देसर हजार। बिना चाव में धागी बनइयो यार। और सीसरे बिना झुकाए न सोहतो चाहे जे झुलपिया होवे छविदार। बिना भैया के न सोहतो चाव तेरे जीत रे होवे चहार। और धननाय बिना रे दान के सोहतो चाव तेरे माया के भरे भंडार। बिना पिया के न सो
बाबा खूब रे करे सिंगार। अरे भाई बिना ज्वान नहीं सोहतो चाबू खूब करे विचार। अरे बिहा बिना बबुला के न सो चादर कुटे मरे घनो परिवार। और बेटा बिना ना बुढ़ापो सोवे चादर सेवक रे होवे संसार। भैया हो नहार बलवान बुद्धि पे चक्कर भारी। तूफानी हो नहार बलवान है बुद्धि पे चक्कर भारी। अरे चक्कर भारी है बुद्धि पे चक्कर भारी है। तूफानी होनी है बलवाना है बुद्धि पे चक्कर भारी। मेरे भैया सुनीति कहने लगी बाबा तुम झूठ कहते हो। अरे 6 महीना हो गए मैंने अपने पिया के दर्शन भी नहीं कर पाई। तुम कहते हो कि तुम्हारे बेटा पैदा हो जाएगा, आप ही अंदाजा लगाओ। बिना पिया के कभी बेटा पैदा हो जाता है? नारद जी कहने लगे लड़की भगवान कृष्ण ने ये कहा है क्या? मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लिखा। अरे साधु का वचन कभी झूठ नहीं होता है। और अगर 1 साल के अंदर तेरे बेटा पैदा नहीं होवे तो कुआं भी कहीं नहीं चला जाएगा, इसी कुआं में आकर के गिर पड़ना। बंधुओं मैया को विश्वास हो गया और मैया सुनीति लौट आई। उसी टूटे हुए खटोला में फटी हुई रजाई ऊपर से डालकर लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही है। सोच रही है भगवान कौन दिन होगा जा दिन 1 मास का लोथड़ा मेरी गोदी में किलकारियां मारकर घुटनों के वर चलेगा। मैं अपने बेटा को उठा करके कलेजे से लगा लूंगी, मुंह को चूम लूंगी, उसका मुंह धोकर काजल लगाऊंगी, उसके माथे पर एक काला टीका लगाऊंगी। आज मैया सुनीति इसी शोक समुद्र में आज मैया को निदिया आ जाती है। इधर मेरे भागवत प्रेमियों आज महाराज उत्तानपाद मंत्री से कहने लगे मंत्री आज हमें शिकार खेलने जाना है और ऐसे ऐसे लड़ाकू जवानों को ले जाना है, जिस शिकार का मैं पीछा करूंगा उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे भैया आज अयोध्या नरेश राजा उत्तानपाद घोड़ा पे सवार होकर शिकार खेलने को चले और जिस समय जाकर के जंगल में पहुंच जाते हैं बेटा तूफानी, तो क्या देखा राजा उत्तानपाद ने? अरे एक बाई आगे झाड़ी
नाम ही सरे डटे न टाटी। अरे भैया जंगल कितना भयानक है, लेकिन बड़े आओ जवानों, हमें शिकार की तलाश है, शिकार की। मगर हुआ क्या? अरे एक देखो हिरण रे अंगारी, घोड़ा दौड़ा तो है पिछारी। हाँ मिल गया हिरण। हिरण जो था वो पूरा मामा मारीच बन गया, मामा मारीच। अरे जूगो पूगो लीजो लीजो हिरणा कर गो जाने बचाई। और तक तक तीर जम राजा ने मारे, तन में घाव भयो बके नाई। कबो हिरण अंबर में चलो, कबो हिरण जमी कह जाए। उछरत फूड़त आजू राजा, भैया ले गो दूरी निभाए। बड़े आओ जवानों, लेकिन सिपाही पीछे छूट गए हैं। राजा का घोड़ा झाग डाल रहा है, मगर राजा की नजर हिरण पर जमी हुई है। हाय हाय अब क्या होगा? इधर क्या हुआ? रानी सुरची ने भोजन बनाकर खाए पीकर लला सो गई विपन। इधर क्या हुआ? ताला उठ गई बदरिया कारी, राजा को गो बाजुरे अंगारी। जाकी रह गई फौजरे पिछारी, और उधर आई गई सेना सारी। मेरे भागवत प्रेमियों, हिरण के पीछे उत्तान पात भागते चले गए। सिपाही जब पीछे रह जाते हैं, लौट करके रानी सुरची के पास में पहुंच गए और कहने लगे, महारानी साहिबा तुम्हारे पिया एक शिकार के पीछे चले गए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की खोजने की, मगर उनका कहीं पता नहीं लगा। रानी कहने लगी, तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? अरे हमारे पिया तो इतने लड़ाकू हैं कि मौत भी उनका कुछ नहीं कर सकती है। जाओ आराम करो बंधुओं। सभी जवान जाकर सैन्य कक्ष में जाकर के आराम करने लगे। बंधुओं इधर रानी भोजन करके सेज पर लेट गई। हाय निदिया सौत ने दबा लिया। केवाड़े बंद थी, रात आधी है। राजा जब लौट कर आए, दरवाजे पर आकर के कहने लगे, केवाड़े खोलो, केवाड़े खोलो। आहा मैं क्या कह रहा हूं, केवाड़े खोलो। अब बेटा तूफानी केवाड़े कौन खोले? छोटी रानी सुरची भोजन खाने के बाद में बिस्तर लगाकर लेट गई। निदिया आ गई। राजा उत्तान पात क्या कहने लगे, मैं क्या कह रहा हूं? अरे केवाड़े खोलो। आहा क्या आवाज नहीं आ रही है? ऐसा ही नहीं बंधुओं, आरे सोखा नींद सोई गई पंचो रानी। अरे
सुख नींद सोई गई पंचो रानी। मैं क्या कह रहा हूं, किवाड़ खोलो। आहा, अरे क्या सो गई हो? जवाब दिया, अरे सुख नींद सोई गई भैया रानी, और राजा की सुनी न जाने पानी। आहा, मैं क्या कह रहा हूं, किवाड़े खोलो। आरे जाए ख्याल सुनीति को आयो, अरे आयो रे आयो, और फौरन घोड़ा रे लौटायो। आज पहली विवाहता के पास चलेंगे, और ऐसा ही नहीं, अरे धीरे धीरे जो बचन रे सुनायो सुनायो, गजब भयो सुनायो। और जाने धीरे दरवाजा खटकायो, किवाड़े खोलो। क्या तुम भी सो रही हो? अरे किवाड़े खोलो। आहा, मैं क्या कह रहा हूं, किवाड़े खोलो। बंधुओं, नई रानी के दरवाजे को छोड़ करके पहली विवाहता के दरवाजे पर पहुंचा, कहने लगा किवाड़ खोलो। धीरे धीरे बोल रहा है, कहीं नीचे वाली नंग न जग जाए। रानी सुनीति तो पहली आवाज में उठ गई थी लोगों, लेकिन पिया की आवाज को सुनने के बाद रानी के दिल में विचार बदल गए। रानी सोचने लगी, मुझे मालूम होता है आज मेरी सौत ने मेरे मारने के लिए मेरे पिया को यहाँ मेरे पास में भेजा है। मेरे भैया, आज राजा उत्तान पात कहने लगी, अरे मैं क्या कह रहा हूं, किवाड़े खोलो। अरे कहीं नीचे वाली नागिन ना जग जाए। सोई मैया सुनीति समझ गई, मुझे मालूम होता है मेरे पिया मेरी सौत से छुपकर मेरे पास मिलने को आए हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, क्या सोने सैया के बन, आरे भरे जलन नहीं हो मगायो, मोए मारवे काजे सौत ने मेरे पिया को आज पठायो। मेरे बालम, आज मुझे मालूम पड़ रहा कि मेरी सौत के कहने से मेरे लिए मारने को आए हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं। किवाड़े नहीं खोली, मगर ऐसा ही नहीं। और रानी बोली, अरे एक दिन प्याओ मोर धरी कियो, अरे क्यों कर लो बाजुर को सैया हियो। मैं कह रहा हूं किवाड़े खोलो। महाराज, हमसे क्या गलती हो गई है? तुमने मंडप के नीचे मेरा हाथ पकड़ा था कि दुख और सुख में मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। राजा कहने लगा, किवाड़े खोल। मैं क्या कह रहा हूं, नहीं तो नीचे वाली नागिन जग जाएगी।
एकदम से मैया सुनीति के मस्तक में बात गूंज गई कि मेरे पिया मालूम होता है मेरी सौत से छुप करके मेरे पास आए हैं। एकदम उठकर बैठ गई, किवाड़े खोल दी और जाते ही जाते उसने अपने पिया के चरण पकड़ लिए। महाराज आज कैसे भूल कर चले आए हो? राजा कहने लगा मैं शिकार खेलने गया था और नीचे देखा तो किवाड़े बंद हैं, तो मैंने सोचा तुमसे मिलता चलूं। रानी कहने लगी महाराज अरे पूरे दिन तुम शिकार के पीछे दौड़ते रहे हो, मेरे पास सोने को भी नहीं कोई बिस्तर है और खाने को भी मेरे पास कुछ नहीं है, बताओ मैं क्या करूं? उसी मेरी फटी हुई रजाई में बदबू आ रही है, नाथ तुम्हें कहाँ लेटाऊंगी? राजा कहने लगा भाषण दे रही है या हमें घर के अंदर ले जा रही है? आज मेरे भैया जो इतने वचन राजा उत्तानपाद के सुने, सोई मैया सुनीति ने झपट कर अपने पिया की कलाई पकड़ी, बेटा तूफानी, और लेकर के चलती है। मैया सुनीति तो कैसे जा रही है? अरे सीढ़ियन सीढ़ियन चली है लेवाई, पकड़ी अंगूरिया पिया पाने की भारी किस्मत। अरे चाचन चली है लेवाई, और पकड़ी अंगूरिया बलमय पाने की। राजा बिलखे परो तो बहरा, अरे पूरी रात धना तो समझाओ, पूरी रात समझाते रहे, तुमने नहीं मानी और तुमने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। अये गोरी, हे धन, हे भद्र, मैं मजबूर हो रहा हूं, वरना एक मिनट भी तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता। आज रानी ने अपने पिया के अपनी चुनरिया से आंसू पोंछ दिए, कहने लगी पिया अरे तुम क्यों रो रहे हो? अरे रोने के लिए मैं ही काफी हूं। राजा रोए रोए के रहे हो तो सुना, 6 महीना से तेरी सूरत न देगी, जाके उठिए कलेजा में पीर, चौकी रोटी एक धरिए, पाऊ बदर लो नमक सवार, अरे चौकी रोटी जन नमक से खाई, ऊपर से पानी दयो पिवाए, अरे टूटे खटोला पे पलम पौड़ाए ले, रानी धीरे से दबाए रही पाव, अरे तब तक टकी राजा ने लगाई। जब राजा अपनी प्राण प्यारी के चेहरा को देखने लगा, रानी कहने लगी क्या देख रहे हो पिया? अब इन सूखी हुई हड्डियों में गोश्त नहीं रहा है। राजा कहने लगा मुझे वो दिन याद आता है जिस दिन तुम पहली बार इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। वो हंसी, वो मुस्कुराहट, वो चलता कहाँ चली गई है? और समझा कर कहने लगे राजा उत्तानपाद एक बार मुस्कुरा दो। मैं क्या कह रहा हूं? अरे इधर देखो मेरी ओर, मैं क्या कह रहा हूं? एक बार मुस्कुरा दो, तुम्हें मेरे प्यार की सौगंध है।
कर रानी नीचे नवाए लई नार आरु फीकी हंसी जब पिया से हंसिए राजा ने झपट के पकड़ लई पाए आरो पंसा सार जनयटा पे फेंकत है चला बेपना कसी कसी जब राजा ने मारे जी तो रानी के हारी दोनों रंगलिया जे रहते मचाए और आधी रात के सतखंडा पे मेरे महाराज राधे श्याम सीताराम जाई ढब से फुड़ारो मेरे भैया सुबह हो गया घंटा वाले ने आकर के टन टन घंटा बजा दिया एकदम से मैया सुनीति कहने लगी अरे निर्दयी घंटा वाले तूने घंटा बजा दिया मैं अपने पिया से मिल रही थी मेरे भैया उसी समय महाराज उत्तानपाद आज बड़ी रानी के महलों को छोड़ करके जो छोटी रानी सुरुचि के दरवाजे पर पहुंचे बेटा विपिन तो देखा एकदम से बीच आंगन में खड़ी हुई थी और कहने लगी तुम कहां थे अरे मैं सब जानती हूं तुम रात सौत के घर रहे हो एकदम से महाराज उत्तानपाद कहने लगे अरे तुम क्या कह रही हो अरे सारे दिन में शिकार के पीछे रहा जब शाम को घर आया जो देखा तो किवारें बंद थी हम दरवाजे पर सिर रख के सोते रहे एकदम से छोटी रानी सुरुचि कहने लगी पिया सुनो जवाब दिया है रही छटा क्रांत मलिन छटा चवजीन के सुंदरताई चेहरा को तरी गौ रंग रे के फिर गई फेरा काई सौत घर रहे जाने मन लए रही धमकाई बातिन की करिए याद किस्म मुँह से खाई बातिन की करिए याद किस्म मुँह से खाई कसम मुँह से खाई मैं सब कुछ जानती हूं तुमने रात सौत के घर बिताई है इसलिए तुम्हारा चेहरा उतर गया है बंधुओं राजा पहले तो सुनता रहा और एकदम से दांती पीस कर कहने लगा ओ पगली अरे अपनी जवान को संभाल ले कुतिया अगर दोबारा तूने जवान चलाई तो तेरी जवान खींच करके बाहर फेंक दूंगा ले तलवार मार दे जिसे तूने भंगन बना दिया और फिर भी तेरी छाती का अगर घाव ठंडा नहीं हुआ है तो ले मार दे उसे अपने हाथों से सोई डराई गई बेटा विपिन जो धर के घुड़की लगाई राजा ने सोई सक पकाई गई कहने लगी तुम कहां थे राजा कहने लगा बेहूदी पूरे दिन शिकार खेलता रहा शाम को जब घर लौट कर आया तो देखा तेरा दरवाजा बंद था हम इसी दरवाजे पर सिर रखे सोते रहे नकटी चेहरा हमारा नहीं उतरेगा और का तेरा उतरेगा सोई कान लगी पिया हमसे धोखे में भूल हो गई आ जाओ
आज मेरे भागवत प्रेमियों, छोटी रानी सुरची ने आज अपने पिया को मल मल कर स्नान करवाए और बेटा विपिन इधर जो राजा उत्तानपाद मैया सुनीति के सैन्य कक्ष में रुके, उसी रात को भगवान की ऐसी कृपा होती है, मैया सुनीति गर्भ धारण करती है। इधर जब राजा उत्तानपाद छोटी रानी के महलों में रुके, भगवान की ऐसी कृपा हुई, दूसरी रात को छोटी रानी गर्भवती होती है। अब तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, 9 महीने बाद बेटा तूफानी बड़ी रानी सुनीति के बेटा पैदा हुआ। जब सुनीति के बेटा पैदा हुआ, जब राजा उत्तानपाद को मालूम हुआ, एकदम से राजा उत्तानपाद ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाया, ज्योतिषियों को बुलवाया, ब्राह्मणों को बुलवाया और उस बेटा का नाम संस्कार कराया। ब्राह्मणों ने सुनीति के पुत्र का नाम रखा ध्रुव और बेटा विपिन दिन के 4 बजे छोटी रानी के लला पैदा भयो। जो छोटी रानी के बेटा पैदा हुआ, हाय भैया सारे मोहल्ला की सखियां इकट्ठी हो आई, बधाई बजन लगी। सारे मोहल्ला की सखियां देखने को आ गई, लेकिन जब मैया सुनीति के बेटा पैदा हुआ तो उसके पास कोई नहीं गया। और जब छोटी रानी के बेटा पैदा हुआ तो बधाई बजन लगी तूफानी। तो कैसे? आंगन में बधाई बज रही सुनो, भैया मेरे सुनो, पीरन मेरे सुनो, दादा मेरे सब कर रही मंगलाचार जी। आंगन में बधाई बज रही सुनो, कुइया मेरी सुनो, आली मेरी सुनो, बहना मेरी सब कर रही मंगलाचार जी। इस तरह से आंगन में बधाई बज रही है। मैया सुनीति सोच रही है मानो हमारी बेटा के नीचे बधाई बज रही है। इधर राजा उत्तानपाद ने क्या किया, उन्हें मालूम हुआ कि महलों में छोटी रानी के बेटा पैदा हुआ है। ब्राह्मणों को बुलवाया, उस लड़के का नाम संस्कार कराया। बड़े बड़े विद्वानों ने उस लड़के का नाम उत्तम रखा। जब धीरे 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 समय गुजरता चला गया, एक बार का जिक्र है, मैया सुनीति सोच रही है क्या करूं, मेरे बेटा को देखने के लिए भी कोई नहीं आया। बाहरी किस्मत। मेरे भागवत प्रेमियों, एक बार मैया सुनीति को बहुत तेज बुखार आया। ध्रुव जो था अपने मैया के नन्हे नन्हे हाथों से सिर को दाब रहा था। तब तक उत्तम ने आवाज लगाई, भैया ध्रुव, भैया ध्रुव। हाँ भैया उत्तम, क्या बात है? उत्तम कहने लगा, भैया ध्रुव, अरे आ जाओ, हम तुम साथ साथ मिलकर खेलेंगे। आज ध्रुव और उत्तम जो थे साथ साथ खेल रहे थे। तब तक क्या हुआ, छोटी रानी सुरची ने देखा
एकदम दौड़ कर आई और अपने बेटा उत्तम के गाल में तमाचा दिया। कमीन, अरे इस बांदी के लड़के के साथ में खेल रहा है, गांव के क्या सभी बच्चे मर गए। मेरे भागवत प्रेमियों, जिस समय सुरची ने अपने बेटा उत्तम के गाल में तमाचा मारा, एकदम से धुर भागता हुआ अपनी मैया के पास में पहुंच गया और कहने लगा, मैया हम और उत्तम भैया आपस में खेल रहे थे, तो मौसी माँ आई और उसने उत्तम भैया के गाल में तमाचा मार दिया और कहा, अरे तू इस बांदी के लड़के के साथ में खेल रहा है, गांव के क्या बच्चे सभी मर गए। एकदम से मैया सुनीति ने अपने बेटा ध्रुव को गोदी में उठा लिया। मेरे लाल, तू किसी गांव के बच्चों के साथ कभी खेलने को मत जाना। क्यों? तू मुझ जैसी गरीबनी का बेटा है, तुमसे गांव के लड़का नफरत करते हैं, इसलिए तुम कभी किसी के साथ मत जाना। मेरे भैया, जब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता चला गया तो एक बार का जिक्र है, ध्रुव ने आज अपनी मैया की सेवा करने लगा, अपने नन्हे नन्हे हाथों से पैर दाबने लगा। इधर नीचे से उत्तम ने आवाज लगाई, भैया ध्रुव, अरे भैया ध्रुव, अरे नीचे आओ, चलो आज हम तुम पिताजी के पास कचहरी में चलते हैं। मेरे भागवत प्रेमियों, ध्रुव ने अपनी मैया के मस्तक में एक चुम्बन जड़ दिया और कहा, माँ तू ठीक है, मैं पिताजी के पास जा रहा हूं, अभी लौट कर आ रहा हूं। मेरे भैया, आगे आगे ध्रुव, पीछे पीछे उत्तम जा रहा है। जो राजा उत्तानपाद ने देखा तो अपने को रोक नहीं सके, एकदम झपट कर अपने बेटा ध्रुव के लिए गोदी में उठा लिया। ध्रुव जो था राजा उत्तानपाद की गोदी में बैठ गया और उत्तम जो था अपने पिताजी के पास में खड़ा हो गया। बेटा विपिन, एक बात तो जानते हो कि चुगल हर जगह मौजूद होते हैं। हुआ एक चुगल बैठे रहा है, वो चुगल कैसा रहा है? हमारे बाबा ऋषिदेव बार जैसा। और वो चुपके से सभा से निकला और छोटी रानी के महलों में पहुंच गया। जवाब दिया, महारानी साहिबा, जवाब दिया, क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? एकदम से चुगलखोर कहने लगा, तुम्हें नहीं मालूम? अरे तुम यहां बैठी हो और तुम्हारी सौत का बेटा तुम्हारे पिया की गोदी में बैठा है और तुम्हारा लड़का वो जमीन पर खड़ा है। अरे भैया, यह मालूम पड़ा कि एकदम से किसी ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी हो। सुरजी ने जाकर के एकदम से ध्रुव के गाल में तमाचा दिया। ध्रुव आज जो चट्टान से नीचे गिर गया, ओंठों से रुद्र बहने लगा, खून निकलने लगा। इधर सुरजी ने ध्रुव को उठाया, एक तमाचा और दिया। चल कमीन, तेरी इतनी मजाल, अरे तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, उस बांदी के कोख से जन्म लिया है। अगर तू मेरी कोख से जन्म लेता तो इस गद्दी के लायक होता। मेरे भैया, सुरची मारती रही, लेकिन सभा में किसी वीर की यह हिम्मत नहीं हुई कि उस गरीबिनी के बेटा को बचा देता। मेरे बंधुओं, आज ध्रुव जो था रोता हुआ, भागता हुआ, सिसकता हुआ जो जा रहा है, जो मैया सुनीति ने आवाज सुनी तो एकदम से गैया की तरफ बिलबिला गई। मैया एकदम से कहने लगी, बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव, मेरे लाल, क्या हो गया तुझे, बताना, क्यों रो रहा है, तुझे किसने मारा? एकदम से ध्रुव कहने लगा, मैया मैं और उत्तम भैया पिताजी के पास कचहरी में गए तो मौसी माँ ने मुझे मारा, लेकिन पिताजी मुख से नहीं बोले। मुझे मौसी का दुख नहीं है, दुख तो केवल जा बात का है कि मौसी मारती रही तो पिताजी ने कुछ नहीं कहा। एकदम से मैया सुनीति कहने लगी, बेटा ध्रुव, अरे वो तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, अगर तुम्हारे पिताजी होते तो तुम्हें जरूर बचा लेते। ध्रुव कहने लगा, माँ हम इतने बड़े हो गए हैं, अभी हमको यही पता नहीं है हमारे पिता कौन हैं। माँ
क्या हमारे पिता को तुमने कहीं उठाकर भेज दिया है? आपसे क्या नाराज हो गए? कहां है हमारे पिताजी? मैया सुनीति कहने लगी, बेटा अरे वो तेरे पिता क्या हैं, वो तो सारे संसार के पिता हैं। बेटा ध्रुव कहने लगा, मैया मेरे पिताजी कहां रहते हैं, क्या नाम है? एकदम से मैया सुनीति कहने लगी, बेटा सुन, जब तू पूछना चाहता है कि तेरे पिताजी कहां रहते हैं, तो क्या बोली मैया सुनीति? कड़ कड़ में बबुल तेरो रमी रो है, कड़ कड़ में, कड़ कड़ में बबुल तेरो बसियो है, कड़ कड़ में। कड़ कड़ में बबुल तेरो रमी गो है, कड़ कड़ में, कड़। और सुनो बेटा ध्रुव, दुखियन की आवाज़ें सुनता, दुखियन की आवाज़ें सुनता, कड़ कड़ में बबुल तेरो रमी गो है, कड़ कड़ में, कड़ कड़ में बबुल तेरो बसियो है, कड़ कड़ में। बेटा ध्रुव, अरे तुम्हारे पिताजी हर जगह मौजूद हैं, उनके लिए कोई जगह खाली नहीं है। ध्रुव कहने लगा, मैया अरे तुम झूठ कह रही हो, अगर मेरे पिताजी कड़कड़ में रम रहे हैं, जिस समय मौसी माँ ने धक्का मारा तो मेरे पिताजी ने मुझे नहीं बचाया। माँ तुम झूठ कहती हो, मेरे पिताजी कहाँ हैं बताओ, मैं अपने पिताजी को ढूंढ कर रहूंगा। एकदम से मैया सुनीति सोचने लगी, ये हटीला बच्चा नहीं मानेगा। तो माँ सुनीति कहने लगी, बेटा अरे अभी तुम बालक हो, जब सियाने हो जाओ तो जंगल में जाना, तपस्या करना, वहीं तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता मिल जाएंगे। ध्रुव कहने लगे, माँ तुम क्या कह रही हो? अरे अब हम तो सियाने हो गए हैं, तुम हमारे लिए आज्ञा दो, हम वन में तपस्या करने को जाएंगे और अपने पिताजी को ढूंढ कर ही रहेंगे। आज मैया सुनीति बार बार समझाती है, लेकिन ध्रुव एक भी बात नहीं मानता है। आज ध्रुव जो है रोने लगा, माँ तुम्हें मेरे प्यार की सौगंध है, मुझे जरूर बता दो मेरे पिताजी कहाँ मिलेंगे। बंधुओं, आज मैया सुनीति कहने लगी, बेटा जाओ जाओ, तुम जंगल में तपस्या करना, वहीं तुम्हारे पिताजी तुम्हें मिल जाएंगे। बंधुओं, आज ध्रुव ने अपनी मैया के नन्हे नन्हे हाथों से पैर छुए, और पैर छूने के बाद में ध्रुव जो था जंगल की तरफ जब चलने लगा, गांव से बाहर जब पहुंचा, एकदम से गांव के लोग कहने लगे, बेटा ध्रुव, अरे बेटा ध्रुव तुम कहां जा रहे हो? ध्रुव कहने लगा, गांव वालों अरे लौट जाओ, मैं जंगल में जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। एकदम से गांव वालों ने जाकर के राजा उत्तानपाद से कहा, महाराज आपका जरा सा बच्चा ध्रुव जो है जंगल में तपस्या करने को जा रहा है। राजा उत्तानपाद कहने लगे, हे गांव के लोगों, बेटा ध्रुव से जाकर के कह दो कि वो वन में तपस्या करने को ना जाए, आज से शुद्ध गेहूं का आटा और सब्जी मिला करेगी। गांव के लोगों ने ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव तुम वन में तपस्या करने मत जाओ, आज से तुम्हारी माँ के लिए शुद्ध गेहूं का आटा और सब्जी मिलेगी। ध्रुव कहने लगा, भारे भगवान
अरे तेरा नाम लेकर गली पार नहीं हो पाए, तब तक रोटी सब्जी सब मिलने लगी। धौरव कहने लगा गांव के लोगों, अरे तुम लोग लौट जाओ, मैं अपने पिताजी को ढूंढने के लिए जंगल में जा रहा हूं। मेरे भागवत प्रेमियों, जब ध्रुव नहीं मानता है तो गांव के लोगों ने जाकर के राजा उत्तानपाद से कहा, महाराज ध्रुव नहीं लौट रहा है। एकदम से उत्तानपाद कहने लगे, अरे गांव के लोगों, बेटा ध्रुव से जाकर के कह दो कि वो जंगल में तपस्या करने को ना जाए। आज से आदि अयोध्या का राजा ध्रुव है और आदि अयोध्या का राजा उत्तम है, लेकिन वो जंगल में भजन करने को ना जाए। गांव के लोगों ने जाकर कहा, बेटा ध्रुव, अब तुम तपस्या करने मत जाओ, अब तो तुम्हें पूरा अधिकार मिल चुका है, अब तुम अयोध्या के राजा हो चुके हो। ध्रुव कहने लगा, बाहरी भगवान, अरे गांव में पार कर पाए तब तक राज मिलने लगा। अरे गांव के लोगों, तुम लोग लौट जाओ, मुझे राज नहीं चाहिए, मैं तो केवल अपने पिताजी के दर्शन करना चाहता हूं। और इतना कह के बंधु ध्रुव जो था आज जंगल की ओर भाग देता है। भागता हुआ ध्रुव एक दियाबान जंगल में पहुंच जाता है, तो वहां पर ब्रह्मा पुत्र नारद मिल गए। नारद कहने लगे, लड़के कहां जा रहा हुआ? मैं, हाँ। ध्रुव कहने लगा, बाबा, अरे मैं अपने पिताजी को ढूंढने के लिए जंगल में जा रहा हूं। नारद जी कहने लगे, क्या नाम है तेरे पिता का? ध्रुव कहने लगा, मेरे पिता का नाम नारायण है, ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, बल्कि मेरे पिता क्या, वो तो सारे संसार के पिता है। एकदम से देव ऋषि नारद कहने लगे, बारे दुधुआ बच्चे, अरे भजन करते करते हमारे ठेठे पड़ गई, अभी तक भगवान के दर्शन ना हुए। जरा सा गूंदरा जैसा बच्चा है और भगवान के दर्शन करना चाहता है। अरे लौट जा, जंगल में तो सियार संधू तेरे भक्षण कर जाएंगे, लौट जा, तेरी मां रो रो कर मर जाएगी। ध्रुव कहने लगा, बाबा तुम हमारे लिए बाबा नहीं मालूम पड़ रहे हो, ढोंगी साधु मालूम पड़ रहे हो। नारद जी कहने लगे, क्या कहा? अरे तू हमारे लिए ढोंगी बता रहा है? जवाब दिया, हाँ तुम ढोंगी हो। वो क्यों? तो आज देव ऋषि नारद को समझाकर ध्रुव कहने लगा, क्या बेटा विपिन, इसको जिसको है अपने प्रभु से, इसको जिसको है अपने प्रभु से, वो सदा सिर कटाते रहेंगे। इसको जिसको है अपने, इसको जिसको है अपने प्रभु से, वो सदा सिर कटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में जलती रहेगी, शम्मा महफिल में जलती रहेगी, तो पतंगे भी आते रहेंगे। शम्मा शम्मा महफिल में जलती रहेगी, तो पतंगे भी आते रहेंगे। दुनिया वाले ये जलते रहेंगे। बेटा विपिन, दुनिया वाले ये जलते रहेंगे, राम गिर गीत गाते रहेंगे। दुनिया इसको जिसको है अपने
प्रभु से वो सदा सिर कटाते रहेंगे। एकदम से ध्रुव कहने लगा, बाबा नारद, अरे जिसको अपने परमात्मा से लगन है उसको कोई नहीं मार सकता है। बाबा नारद कहने लगे, बेटा एक बात बताओ, अरे तुमने गुरु बना लिए हैं? ध्रुव कहने लगे, गुरु क्या होता है? नारद जी कहने लगे, लो अरे भगवान को ढूंढने को चले, लेकिन इनको यही नहीं मालूम कि गुरु क्या होता है। बेटा तुम नहीं जानते हो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है क्या, बिन गुर भवनिद तरह न कोई, और चाहे ब्रंच शंकर सम होई। चाहे विद्वान शंकर के समान कुन्ना बन जाए, लेकिन बगैर गुरु के कल्याण नहीं है। ध्रुव कहने लगा, तो हम कहां गुरु ढूंढे, तो तुम्हें ही गुरु जी बन जाओ हमारे। एकदम से नारद जी कहने लगे, वाह भाई वाह, जो बोले सोई कुंडी खोले। नारद जी कहने लगे, बेटा हम तुम्हारे लिए लेश मंत्र नहीं दे सकते हैं, हम तुम्हारे लिए है 12 मंत्र दे दे हैं, इसी का जाप करना तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो आज देव ऋषि नारद ने ध्रुव के लिए 12 मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी कहने लगे, बेटा तुम इसी मंत्र को कंठ स्वर याद कर लो और इसी का जाप करना, तुम्हारे लिए भगवान मिल जाएंगे। आज ध्रुव जो था, जब वहां से मंत्र लेने के बाद में आगे को चल देता है, जब कालंदी के तट पर पहुंच जाता है और ध्रुव जो है तपस्या करने को बैठ जाता है। जब ध्रुव तपस्या करने को बैठ जाता है, पहला आसन ध्रुव का जो था, 6 दिन बाद की ताली खुली तो क्या देखा, एक केद पड़ा है। केद को उठाया, उसका गूदा निकाला और खा लिया। 2 अंजुर जल पीकर ध्रुव फिर तपस्या करने को बैठ गया। इधर क्या हुआ, ध्रुव का जो दूसरा आसन थी, जब ताली खुली बेटा विपन्न 26 दिन बाद की, तो क्या देखा, केद भी पड़ा है, नहीं छुआ। केवल केद के पत्ते उठाकर हथेली पर रखकर उसे पीसकर फंकी लगाकर 2 अंजुल जल पिया। ध्रुव फिर तपस्या करने को बैठ गया। तीसरा आसन ध्रुव का जो था 6 महीने बाद खुला तो क्या देखा, केद भी पड़ा है, नहीं छुआ, पत्ते भी पड़े हैं, नहीं छुए। केवल ध्रुव जो था एक पैर के अंगूठा पर खड़ा हो गया और ऊपर को सांस खींचने लगा। जब ऊपर को सांस खींचने लगा तो इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र कहने लगा, आज क्या बात है, इंद्रासन क्यों हिल रहा है? नारद जी कहने लगे, नेक दे रहो, धरे रहो, है मालूम पड़ जाएगी आपको कि मतलब, अरे मतलब यह है, जरा सा बच्चा ध्रुव घोर तपस्या कर रहा है। सोई इंद्र कहने लगा, मुझे मालूम होता है ध्रुव मेरे इंद्रासन पर कब्जा करेगा। आज देवराज इंद्र ने क्या किया बेटा तूफानी, आज 5 अप्सराओं को बुलाया, शीला, साधना, उर्वशी, ज्योति, संजो, यानी 5 लड़कियों को बुलाया और खुले शब्दों में कहा, जाओ जरा सा बच्चा ध्रुव कालंदी तट पर तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या तुम
भंग कर दो। मेरे भैया आज वो लड़कियां जो थीं भक्त ध्रुव की तपस्या खंडित करने के लिए चली और जो बढ़ते वही आगे को गई, जो ध्रुव को देखा सो एक लड़की कहने लगी, गुइया अरे जी तो छोरा है, छोरा जाए तो जी चाहे तैसे डिगाए दिए। एक लड़की कहने लगी, चुप रहे, अरे दही के धोके चूना मत चाट जाना, जितना छोटा है उतना ही खोटा है जे। शीला बोली, चुप रहे, तू बहुत डरपोक है। अरे मेरी तो आंखों में सीले ना आए हैं, हम जब चाहे तब जाए मरोद दिए। अब लड़कियां समझा कर बोली, बेटा तूफानी जाए नाच कूद के रिझायली, जो जूतो बालक है जाए नाच कूद के रिझायली, जो जूतो बालक है। अरे कोई हंसे कोई ताली पीटे, अरे कोई हंसे कोई ताली पीटे, और ताकि लगी समाधि जगाए जी, जो जूतो बालक है जागी कैसे अखियां खोलाए ली, जो जूतो बालक है जाए नाच कूद के। कोई धुरब पे चुनरिया फोरावे, कोई धुरब पे चुनरिया फोरावे, फिर भी धुरा बनाए नैनो घारे, और जाकी कैसे अखियां खोलाए लीजे, तो बालक है जाए नाच कूद के रिझाए लीजे, जो तो बालक है। आज वो लड़कियां हैं ध्रुव पे चुनरिया लहराती हैं, लेकिन ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक लड़की कहने लगी, बहन अब क्या करोगी, देवराजेंद्र जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक लड़की कहने लगी, ठहर जा अभी देख रही हूं। अरे भैया एक लड़की शेरन बन गई, शेरन बन के लला पे गुर्रावे, शेरन बन के लला पे गुर्रावे, ताऊ धूरा बनाए पलक चलावे, जाकी लागी समाधि दिगाए दीजे, जूतो बालक है चाहे नाच कूद के रिझाए लीजे, जूतो बालक है। जब शेरन बनकर गुर्राने लगी एक लड़की, लेकिन ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक लड़की कहने लगी, बहन अब क्या करोगी, देवराजेंद्र जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक लड़की कहने लगी, ठहर जा
अरे नागिन बन के लला पे फुसकार, नागिन बन के लला पे फुसकार, फिर भी धूर बनाए नैन चलावे, जगी कैसे समाधि जगाए लीजे, जो तो बालक है जाए नाच कूद के रिजाए लीजे, जो तो बालक है। मेरे भागवत प्रेमियों, आज नाना प्रकार से वो लड़कियां ध्रुव को जगा रही हैं, समाधि खुलवा रही हैं, लेकिन ध्रुव ने अपने नेत्र नहीं उघारे। एक लड़की कहने लगी अब क्या करोगी, सोई एक लड़की समझाकर दूसरे से कहने लगी चुप जा, अरे मैं तेरे लिए एक अकल बता रही हूं। वो कौन सी, कि देखो तुम इसकी मैया की आवाज में रो तो ये ध्रुव समझेगा कि मेरी मां मुझे जगाने को आई। लेकिन भक्तों एक बात याद रखना, जब भगवान के भक्त को ज्यादा सताया जाता है तो भगवान ज्यादा देर नहीं करते हैं। आज वो लड़कियां मैया सुनीति की आवाज में कहने लगी बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव, अरे मैं तुम्हारी मां हूं सुनीति बेटा, अरे बेटा आंखें खोलो, अरे मैं तुम्हारी मां आ गई हूं। बंधुओं आज वो लड़कियां इस प्रकार से जगा रही हैं, लेकिन भगवान ने क्या किया याद रखना भक्तों। आरे माया की बरत तैयार बेटा बेपाना, माया की बरत तैयार नकट न पे धर के टूटी, और दैया मैया कह के और दैया मैया कह के लेके फौरन वहां से छूटी। महाराज प्रीत की रीत निराली है, और धन्य धन्य जगदीश तू है दुनिया को माली है। ओरे बंसी वाले श्याम भरोसो तेरो ही भारी, ओरे मुरली बारे नाथ भरोसो तेरो ही भारी, ओ बंसी के बजैया श्याम भरोसो तेरो ही भारी। मेरे नौजवान साथियों, इस तरह से माया की बरततियां जो उन लड़कियों पर धर के टूटी, एकदम से वो लड़कियां भाग करके देवराज इंद्र के पास पहुंच गईं। कहने लगी महाराज अरे वो बच्चा जरूर है, जितना छोटा है उतना ही खोटा है, हमने काफी ताकत लगा दी, हर एक प्रयास किया, लेकिन उनकी समाधि को नहीं टिका पाए। इधर ध्रुव जो था एक पैर के अंगूठे पर खड़ा हो गया और सांस को ब्रह्मांड में खींचता हुआ चला गया। इधर चीर सार
क्षीर सागर खोलने लगा। एकदम से भगवान विष्णु भड़क गए। मैया लक्ष्मी पैर दबा रही थी, कहने लगी नाथ क्या बात है, एकदम चौंक पड़े। भगवान कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम, मेरा भक्त मेरे लिए बुला रहा है। आज भगवान विष्णु गरुड़ पे सवार होकर कालिंदी तट पर पहुंच गए, जहां पर 5 साल का बच्चा ध्रुव घोर तपस्या कर रहा है, भगवान के भजन में लीन हो चुका है। इधर जब भगवान हरि पहुंच जाते हैं और धीरे से आवाज लगाई, बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव, आंखें खोलो, बेटा ध्रुव। अब बेटा ध्रुव वहां हो तो आंखें खोले, वो तो भगवान के भजन में लीन हो चुका था। इधर भगवान हरि ने क्या किया, बेटा तूफानी, जो अपनी माया को हटाया, एकदम से ध्रुव भगवान के चरणों पर गिर गया, कहने लगा हाय पिताजी। एकदम से भगवान हरि ने भक्त ध्रुव को छाती से लगा लिया, बेटा ध्रुव, हम तुम्हारे नियम संयम पर बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हारी तपस्या पूर्ण रह गई है, तो अपने घर को जा सकते हो। इधर भगवान हरि ने क्या किया, देवराज इंद्र को बुलवाया और खुले शब्दों में कहा कि ध्रुव को ऐरावत हाथी पर बैठा कर अयोध्या में छोड़ कर आओ। देखिए बंधुओं, वही इंद्र जिसने अप्सराएं भेजी थी ध्रुव की तपस्या खंडित करने के लिए, आज वही देवराज इंद्र ध्रुव का पीलवान बनकर अयोध्या के लिए चला। जो ध्रुव अयोध्या के लिए चला, इधर छोटी रानी सुरुचि को मालूम हुआ कि ध्रुव आ रहा है। बेटा तूफानी एकदम से कुठला में जाकर छुप गई। इधर ध्रुव जो था अयोध्या में जब पहुंच जाता है तो पहले जाकर के उसने अपनी सुरुचि मौसी के दोनों चरण स्पर्श किए। आज वो शर्म के मारे मौसी बिलक बिलक रोने लगी, बेटा ध्रुव, मैंने तेरे साथ में बहुत अनर्थ किया। एकदम से ध्रुव कहने लगा, माँ नहीं नहीं, अरे आपने ऐसा किया तभी तो भगवान के दर्शन हुए। अरे आप मेरे गले में तमाचा नहीं मारती तो मुझे भगवान नहीं मिलते, ये सब आपकी ही कृपा है। मेरे नौजवान साथियों, इधर ध्रुव जो था आज अपनी मैया सुनीति के पास में पहुंचा और जो मैया को मालूम हुआ कि बेटा ध्रुव आ गया, एकदम से मैया कहने लगी, बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव। आज मैया के आंखों का चित्त तो चला ही गया था, लेकिन मां को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एकदम से बेटा ध्रुव ने जाकर के अपनी मां के चरण स्पर्श किए। मैया सुनीति कहने लगी, बेटा एक बात बता दे, तेरे लिए भगवान के दर्शन हो गए या नहीं? जवाब दिया, हाँ मैया, मेरे लिए भगवान के दर्शन हो गए। मैया सुनीति कहने लगी, बेटा तो उन परमपिता परमेश्वर के मेरे लिए भी दर्शन करा दे। तो ध्रुव ने क्या किया, आज अपनी मैया की आंखें में जो फूंक धर के मारी तो क्या हुआ बंधु, मैया की आंखें में जाने फूंको धर के मारी। जागी तो नौ अखियां खुली रे पाना, जागी तो नौ अखियां खुली रे के सुनियो सारा तारी। महाराज लला को भेटो भुजा पसारी और धन्य धन्य
परंपार। भैया होनहार बलवान, भैया होनहार बलवान की लीला हर की डाली। भैया होनहार बलवान की लीला हर की डाली। हर की डाली है लीला हर की डाली है। भैया होनहार बलवान की लीला हर की डाली। मेरे नौजवान साथियों, आज ध्रुव ने जो मैया की आंखों में फूंक धर के लगाई, एकदम से दोनों आंखें खुल गईं। मैया ने झपट कर बेटा ध्रुव को गोदी में उठा लिया और कहने लगी, बेटा तेरे लिए भगवान के दर्शन हो गए। जवाब दिया, हो गए माँ। मैया कहने लगी, बेटा मुझको भी दर्शन करा दे। जिस समय ध्रुव ने 12 मंत्र का प्रयोग किया, एकदम से भगवान प्रकट हो गए और मैया सुनीति को दर्शन दिए। आज भगवान हरि कहने लगे, बेटी हम तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांगो। तो मेरे नौजवान साथियों, आज भगवान मैया सुनीति के लिए वरदान देने लगे और मैया सुनीति क्या मांग रही है? बेटा विपिन, हम जब जब धर के दे हवे जा जग में स्वामी आऊं। मुझे सैया मिल रे, मुझे सैया मिल रे के जे बेटा पाऊं। बस हमें देवे ही वरदान और पति के चरण में गिरधारी रहे हमेशा ध्यान। मेरे पिया मुक्तीश्वर हैं भोले बाबा जी। भोले बाबा जी, भोले बाबा जी, मेरे पिया मुक्तीश्वर हैं मेरे बाबा जी। रानी कहने लगी, महाराज वरदान देना चाहते हो तो यही वरदान है क्या कि जब जब धर के दे हो रे जग में स्वामी आऊं। मुझे ही सैया मिल जाए रे बेटा तो जे ही पाऊं। बस महाराज देव हमें यही वरदान और पति के चरण में गिरधारी रहे हमेशा ध्यान। भगवान कहने लगे, मस्त ऐसा ही होगा। आज राजा से कहा तुम भी वरदान मांगो। तो क्या कहने लगे राजा उत्तानपाद, साईं तनो दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, संतन भूखो जाए।
खुले शब्दों में राजा उत्तानपाद कहने लगे, साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं संत ना भूखा जाए। भगवान हरि कहने लगे, ये मस्त ऐसा ही होगा। ध्रुव से कहा, बेटा तुम भी वरदान मांगो। भक्त ध्रुव कहने लगा, प्रभु मेरे लिए कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपके चरणों का दास बना रहूं। भगवान कहने लगे, बेटा ध्रुव आप कुछ दिन तक इस अयोध्या के राजा बनकर रहोगे, उसके बाद तुम हमारे यहाँ चले आना। मेरे भैया इतना वरदान देने के बाद में भगवान हरि अंतर ध्यान हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। ये ध्रुव चरित की गाथा रे जल्दी मैं सुनाई दई गाय के। आरु घड़ी हमारे पूरे भैया चारों रही बजाई के। महाराज सुनाई दई मैंने लीला भरपूर, सभी नमस्ते ली जाओ भैया करियो माप कसूर। महाराज शेष राजेंद्र सिंह के खास और छोटो सो मेरु ग्राम टुम सैया है उजियानी के पास। महाराज नाम मेरो रामो गिर गयो, और यादव कुल में जन्म भयो, मेरी पुण्य पुण्य प्रणाम लइयो। महाराज ध्यान मेरे कहने को दीजो, और वसली के सच जाओ भैया अनमोल की ले लीजो। महाराज मैं हूँ चरणन को दास, और जो कछु गलती बनी हमारी करियो बाकू माफो। करिया नागिन बन के दसियई मोहन तेरी बांसुरी, मोय नागिनिया बन के दस गई मोहन तेरी बांसुरिया। बांसुरिया रे रसीले तेरी बांसुरिया रे कन्हैया तेरी बांसुरिया, मोय नागिनिया बन के दस गई मोहन तेरी